हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्कोर पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार बैच का स्कोर पेपर है। ये पिछले सेशन में आया था 2024 से 25 में। इसके इंटीजर प्रॉब्लम्स का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 3 इंटीजर प्रॉब्लम है। पहला वाला जो प्रॉब्लम है 7 नंबर, ये एओडी चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स। इसको क्लास 12th वाले स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो आईटीएफ चैप्टर का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बेसिक मैथ का है। इसको क्लास 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों प्रॉब्लम पहले आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद वीडियो पे जाइए। हम लोग पेस्ट कर रखे हैं पहले ही प्रॉब्लम्स। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एफ एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। बोल रहा है कि कितना रियल सॉल्यूशन होगा एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 0 का। तो देखिए, अगर एफ एक्स क्यूबिक है और एफ के अंदर फिर क्यूबिक डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का क्यूब जो है यहाँ पर क्यूबिक बनेगा कुछ, तो नेट पोलिनोमियल कितने डिग्री का आएगा? 9 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। लेकिन पता करना है कि जो सारा रूट है वो क्या रियल है। तो मैक्सिमम तो 9 रूट होगा, लेकिन सारा रूट रियल है कि नहीं ये अभी पता नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? पता करना है कि कितने रियल रूट्स हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, एफ एक्स का सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एफ इन्फिनिटी पे देखिए कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो एफ क्या है? इन्फिनिटी है। और एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो एफ क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। अब देखिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको बेसिकली पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए रफ वर्क में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो वही लगा दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या आएगा? 48 और 16 होता है 64, उसका रूट होगा 8। तो आ गया 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 6। तो एक रूट 2 हो जाएगा और एक रूट माइनस 4/6 हो जाएगा, जो कि माइनस 2/3 है। तो क्या पता चल गया? इसका x माइनस 2 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर 3x प्लस 2 है। अब देखिए एओडी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एफ डैश एक्स जहाँ 0 होता है वही पॉइंट्स क्या होता है? या तो मिनिमा होता है या तो मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है। तो ये जज करने के लिए हम लोग फिर क्या पढ़े थे कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। 6x माइनस 4 आ गया। अगर कोई पॉइंट रखने पे एफ डैश एक्स क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो वो पॉइंट क्या होता है? मिनिमा होता है। तो एफ डबल डैश 2 पे निकालते हैं सबसे पहले। ये तो पता है ना कि x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2/3, यही कोई मैक्सिमम या मिनिमम होगा, या दोनों मैक्सिमम दोनों मिनिमम हो सकता है लोकल। तो एफ डबल डैश 2 पे निकालते हैं। 6 इंटू 2 12 माइनस 4 क्या हो गया? 8 हो गया। और एफ डबल डैश माइनस 2/3 पे निकालते हैं। तो ये माइनस 8 आ गया। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ जाए उस पॉइंट पे तो क्या कहते हैं? ये मिनिमा वाला पॉइंट है। और एफ डबल डैश अगर निगेटिव आ जाए तो क्या कहते हैं? मैक्सिमा वाला पॉइंट है। यानी क्या पता चल गया कि मिनिमा कहाँ पे होगा? तो x बराबर 2 पे होगा। और मैक्सिमा कहाँ होगा? तो x बराबर माइनस 2/3 पे होगा। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग गैदर किए हैं। अब देखिए ये पता करते हैं कि किस इंटरवल में एफ डैश एफ एक्स इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स का वेवी कर्व प्लॉट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या है? x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जीरोज जो है
एफ डैश एक्स का उसको प्लॉट कर दिए। इस इंटरवल में प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, क्योंकि ऑड पावर्स है। तो क्या पता चल गया कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? तो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2/3 है, और जब 2 से लेके इन्फिनिटी है। और एफ डैश एक्स निगेटिव कब है? तो इस वाले इंटरवल में निगेटिव है, -2/3 से लेके 2 में। तो देखिए अब हम लोग को ये सब चीज़ें पता चल चुकी है, तो अब हम लोग बेसिकली ग्राफ की ओर बढ़ सकते हैं। हम लोग को ये पता चल गया एफ एक्स कब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, एफ एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। अब देखिए क्या करते हैं, किसी पॉइंट्स पे हम लोग निकाल लेते हैं एफ एक्स का वैल्यू। देखिए इन्फिनिटी पे क्या पता है, इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी पे एफ क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। और x बराबर 2 यहाँ कहीं होगा, x बराबर -2/3 यहाँ कहीं होगा। एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या होगा? देखिए एफ एक्स क्या था, x³ - 2x² - 4x + 1 था। तो एफ जीरो देखिए 1 हो गया। इसमें x के जगह 0 डाले तो 1 आ गया, x के जगह 1 डालिए, देखिए क्या आएगा, 1 - 2 -1 और 1 - 4 + 3 -3 सॉरी। तो ये क्या आ गया, -4 आ गया। अब देखिए एफ ऑफ 2 निकालिए, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 8 - 8 - 8 + 1, वो कितना है, -7 है। यानी ये पता चल गया कि एफ जीरो कितना है, 1 है। एफ ऑफ 1 क्या है, तो -4 है। एफ ऑफ 2 क्या है, तो -7 है। अब देखिए एफ ऑफ 2 -7 है, ये पता चल चुका है, और एफ ऑफ 1 जो है -4 है, ये पता चल चुका है। और एफ ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, और एफ ऑफ 2 जो x बराबर 2 है वो क्या है, पॉइंट मिनिमा वाला पॉइंट है। तो क्या पता चल गया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये मिनिमा होना है। तो बेसिकली हम लोग ये पता कर लिए कि x बराबर 2 क्या है, तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है। और f इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है। हम ऐसा नेचर क्यों बनाए, क्योंकि हमको पता है कि x बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी में एफ एक्स को क्या होना है, इंक्रीजिंग होना है, तो ऐसा बनेगा। अब देखिए -2/3 से लेके 2 कहाँ है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो -2/3 यहाँ कहीं हो रहा होगा, तभी तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये पता चल गया कि -2/3 से लेके 2 में डिक्रीजिंग है, 2 के बाद इंक्रीजिंग है। और क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -2/3 में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ कहीं है, यानी ऐसा होना पड़ेगा इसको। तो ये क्या पता चल गया, मैक्सिमा है कोई ग्लोबल लोकल मैक्सिमा, और ये क्या पता चल गया, कोई लोकल मिनिमा है। क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है। अब देखिए क्या पता करना है, यानी हमको एक चीज पता चल गया कि इसका जो एक रूट है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है, और 2 रूट यहाँ कहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट्स क्या हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ 2 हम लोग पता कर रखे हैं, -7 है। एफ ऑफ 3 पता कर लेते हैं। देखिए x बराबर 3 इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, 27 - 9 × 2 18 - 12 + 1, 28 - 30 क्या हो गया, -2 हो गया। एफ ऑफ 4 पता कर लेते हैं। देखिए 64 - 4 4 16 × 2 32 -16 + 1 हो गया। तो 64 में से 32 गया 32, 32 में से 16 गया 16, और 1 17 हो गया। यानी ये पता चल गया कि एफ ऑफ 4 पे वैल्यू 17 है, और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है, -2 है, यानी यहाँ कहीं है। तो एक रूट हमको क्या पता चल गया कि 3 से 4 के बीच में है। एक रूट क्या पता चल गया, 0 से 1 के बीच में है। और दूसरा रूट कहाँ से कहाँ है ये पता करना है, तीसरा वाला, ये वाला इंटरवल। तो देखिए -2/3 पे पॉजिटिव है, एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं क्या होगा।
तो इसमें -1 डालते हैं, -1 -2 +4 +1, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, यानी -1 भी यहाँ कहीं होगा। अब f ऑफ -2 निकाल लेते हैं, तो देखिए -8 +4 2 ज़ा 8 +1 हो गया, तो ये -7 आ गया, यानी ये पता चल गया ये यहाँ कहीं होगा और ये यहाँ कहीं होगा। तो एक रूट कहाँ से कहाँ पता चल गया कि -2 से -1 है। तो देखिए अब क्या करते हैं, फ्रेश ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ये सब इंफॉर्मेशन से। एक रूट क्या पता है अपने को कि 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा रूट क्या पता है 3 से 4 के बीच में है। और x बराबर 2 पे वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू जो है -7 है, और ये कौन सा पॉइंट था, x बराबर -2/3 था। इस पे वैल्यू हम लोग नहीं निकालें तो इस पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ -2/3 पे। वो देखिए कितना होगा, -8/27 -8/9 +8/3 +1, तो 11/3 -8/9 -8/27 हो गया। तो ये कितना आ गया, 99 -32/27, तो 67/27 है। ये अराउंड कितना होगा, तो 2 से बड़ा होगा, तो लिख देते हैं 2.3 अप्रॉक्स होगा कुछ। अब देखिए क्या करते हैं, ये हम लोग को पता चल गया, बेसिक ग्राफ अपना आ गया। क्वेश्चन क्या था अपना, निकालना था कि f ऑफ fx कब 0 है। ये fx का ग्राफ है, हमको ये पता करना है कि f ऑफ fx कब 0 हो रहा है। देखिए एक रूट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है, दूसरा रूट कहाँ से कहाँ है, 3 और 4 के बीच में है, और तीसरा रूट कहाँ से कहाँ है, -2 से -1 के बीच में है। तो fx में क्या डालने पे 0 हो रहा है, तो fx में ये सब क्वांटिटी डालने पे 0 हो रहा है, -2 से 1 -1, और क्या डालने पे 0 हो रहा है, 0 से 1, और क्या डालने पे 0 हो रहा है, 3 से 4 का बीच का कोई क्वांटिटी होगा उसको डालने पे 0 हो रहा है। तो अच्छा हमको ये पता चल गया कि fx सब -2 से -1 जहाँ होना है, 0 से 1 जहाँ होना है, और 3 से 4 जहाँ होना है, वही अपना सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या करेंगे, fx देखिए 0 से 1 कब हो रहा है, x बराबर 0 पे ये 1 था, तो fx देखिए 0 से 1 कहाँ हो रहा है, यहाँ कहीं हो रहा है। तो 0 से 1 कितनी बार हो रहा है, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, और 3 बार यहाँ। तो fx जब भी 0 से 1 हो रहा होगा, कितना x हो सकता है पॉसिबल, तो 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि fx 3 से 4 कब हो रहा है, तो 2.3 पे तो मैक्सिमा बना चुका है, यानी 3 यहाँ कहीं हो रहा होगा, 3 से 4, तो वो उससे कितना आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए fx -2 से -1 कब हो रहा है, ये वाला पॉइंट -7 है, तो -2 से -1 यहाँ कहीं हो रहा होगा, तो वहाँ से fx का कितना सॉल्यूशन आएगा, 3 सॉल्यूशन आएगा। यानी क्या पता चल गया हमको, 7 ऐसा रियल x है जिसके लिए f ऑफ fx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्या पता चल गया कि 9 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन 9 में से 2 क्या है, इमेजिनरी है, और 7 क्या है, रियल सॉल्यूशंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सेकंड ITF का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/n² - 9n + 39/2 है। इस पे समेसन लगा है। अगर किन्हीं को भी ITF में समेसन प्रॉब्लम में दिक्कत है, या समेसन में अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है
और कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके ITF का एक वीडियो है, समेशन ऑफ ITF सीरीज, वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। उसमें एक दो काफ़ी टफ प्रॉब्लम है, इससे भी ज़्यादा टफ है, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा बेसिकली। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। tan इनवर्स में क्या दिया हुआ है, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 39 बन गया। अब देखिए tan इनवर्स वाले में होता क्या था, बेसिकली x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई बनाते थे, तो 1 यहाँ पे बनाते थे, लेकिन x इंटू वाई क्या होना पड़ेगा 2n स्क्वायर के लिए। देखिए या तो पॉसिबल है 2n माइनस समथिंग इंटू n माइनस समथिंग, ऐसा अगर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, डिफरेंस जब क्रिएट होगा 2n माइनस समथिंग माइनस n माइनस समथिंग का, तो ऊपर न्यूमरेटर में n बच जाएगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में n नहीं है। तो x और y दोनों के पेयर में क्या होना चाहिए, 2n आना चाहिए या n आना चाहिए। तो क्या करते हैं, 2n लाते हैं दोनों के पेयर में। तो 2n कब आएगा, जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग कर दिए। अब देखिए ऊपर बन गया 4 और नीचे क्या बन गया, 4n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 78। फिर क्या करते थे, 1 प्लस समथिंग लिखते थे, तो 1 प्लस समथिंग लिखते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 77। अब हमको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है 4n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 77, उसको स्मार्टली क्या करना होगा, कुछ 2n माइनस अल्फ़ा इंटू 2n माइनस बीटा में तोड़ना होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर हो सकता है। तो 77 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू 11 है, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या 2n माइनस 7 और 2n माइनस 11 बन रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 11 22n, 7 इंटू 2n 14n, तो ये बन गया 36n, यानी जो हम लोग गेस किए थे वो सही गेस है। तो क्या बन गया, 1 प्लस 2n माइनस 7 इंटू 2n माइनस 11। अब देखिए क्या करते थे, x माइनस वाई और एक्स वाई, यानी जो नीचे लिखे हैं उसका क्या करते हैं, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो देखिए डिफरेंस ऐसे ही तो क्रिएट होगा, क्योंकि 2n से 2n कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस 11 मिलके 11 हो गया, 11 माइनस 7 4 बन गया। ये चीज है क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। तो क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2n माइनस 7 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 11। समेशन कहाँ से कहाँ लगा है, n बराबर 1 से इन्फिनिटी लगा है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स माइनस 5 माइनस tan इनवर्स माइनस 9। n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, tan इनवर्स माइनस 3 माइनस tan इनवर्स माइनस 7। फिर n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 5। n का वैल्यू 4 पुट करते हैं, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 3 डॉट डॉट tan इन n का वैल्यू n पुट करते हैं, tan इनवर्स 2n माइनस 7 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 11। n का वैल्यू n माइनस 1 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2n माइनस 9 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 13। समेशन लगा, इसका मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों को ऐड करना है। तो देखिए ऐड करते हैं अब हम लोग। तो ऐड करने पे देखिए कहाँ से कैंसिल होना चालू हो रहा है, -5 और -5 यहाँ, यानी ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा। यानी क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों टर्म शुरू के बच गए और ये दोनों टर्म लास्ट के बच गए, क्योंकि अल्टरनेट टर्म्स ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो इसको ये वाला काट देगा, इसको इसके ऊपर वाला काट देगा। तो नेट टर्म्स बचा क्या, tan इनवर्स 2n माइनस 7 प्लस tan इनवर्स 2n माइनस 9 माइनस tan इनवर्स माइनस 9
और माइनस ऑफ टेन इनवर्स -7। अब देखिए n क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स क्या बना हुआ है, ये -9 बना हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस टेन इनवर्स 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस टेन इनवर्स 7 लिख सकते हैं। टेन इनवर्स -x कैसे हो गया, -x ओपन हो गया, π/2 और π/2 मिलके पाई हो गया, टेन इनवर्स 9 प्लस टेन इनवर्स 7 बन गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 1 के फॉर्मेट में लाना है, यानी अब अपने को फॉर्मूला लगाना होगा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला। तो देखिए चूंकि यहाँ x और y जो है दोनों का प्रोडक्ट 63 है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या अपना लगेगा, पाई माइनस वाला लग जाएगा, या देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टेन इनवर्स 9 प्लस 7 बाई 1 माइनस 63, तो कितना हो गया 16 बाई माइनस 62। तो इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, पाई प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स 16/62, तो 2 पाई माइनस क्या हो गया, टेन इनवर्स 16/62। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या पढ़ें, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो लगेगा। तो देखिए आंसर क्या आ गया इसका, 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 16/62 आ गया। कह रहा है ए और बी रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, यानी देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये कैंसिल हो गया और बन गया 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 8/31। तो 8/31 है, तो 8/31 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसका मॉड लेना है तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 39 आंसर हो जाएगा, 8 और प्लस 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक मैथ का। क्या कह रहा है, ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने के बड़ा है, हमेशा 4 से बड़ा है। पता करना है मिनिमम वैल्यू किस चीज़ का, a³ बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस b³ बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस c³ बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी का। तो नीचे देखिए एलसीएम लेते हैं, a माइनस बी आ गया, फिर a माइनस सी आ गया, और फिर क्या आ गया, b माइनस सी आ गया। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी ए माइनस सी है तो ऊपर आ गया a³ इंटू बी माइनस सी। फिर देखिए b माइनस सी है लेकिन b माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस बी है तो माइनस होगा। अब देखिए c माइनस ए है और c माइनस बी है, यहाँ a माइनस सी बी माइनस सी है, तो दोनों से निगेटिव आएगा तो आखिरकार पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को हम लोग ओपन करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, a³ b माइनस a³ c माइनस b³ a प्लस b³ c प्लस क्या बनेगा, c³ a माइनस c³ b। इसको क्या करना होगा, हम लोग को फैक्टर्स में तोड़ना होगा। तो ये है तो थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन, लेकिन देखिए क्या करते हैं, इसमें कुछ स्मार्टली ढूंढिए आप लोग, एक मिनट सोचिए कि क्या इसमें हम लोग पिक करें कि कुछ इस टाइप का फैक्टर्स बन जाए, a माइनस बी ए माइनस सी ये सब। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, a³ b और a³ c को ही लेते हैं, तो इससे होगा क्या, a³ आ जाएगा तो वो हो जाएगा b माइनस सी, लेकिन वहीं से हम लोग आए हैं तो ये वाला टर्म नहीं लेना होगा, यानी हम लोग को कुछ दूसरा सोचना होगा। तो चलिए a³ b यहाँ पर है और c³ b यहाँ पे b कॉमन लेते हैं, तो क्या बन गया, a³ माइनस c³ बन गया। यानी a³ माइनस c³ बना है तो अब हर जगह a माइनस सी या a³ माइनस c³ ऐसा कुछ बनाना होगा। तो देखिए b³ c में से b³ c को लेते हैं और माइनस b³ a को लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, b³ इंटू सी माइनस ए बन जाएगा। और बच कौन गया है, c³ a और a³ c, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए
सी ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। ये देखिए क्या है, बी इंटू ए माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी है। और यहां पर क्या है, बी क्यूब इंटू सी माइनस ए है। और यहां देखिए सी माइनस ए है और सी प्लस ए है। अब फिर हर चीज़ों से क्या कॉमन आएगा, ए माइनस सी कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा, बी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर सी माइनस ए लेकिन ए माइनस सी कॉमन लिए तो माइनस बी क्यूब आएगा। वैसे ही यहाँ सी माइनस ए लेकिन ए माइनस सी कॉमन लिए तो माइनस के साथ ओपन होगा। ये आ गया। अब देखिए ए माइनस सी हम लोग को मिल गया। अब क्या बनाने का कोशिश करते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर ए है और यहाँ पे बी क्यूब है, इसमें से बी कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हर जगह क्या करेंगे, ए माइनस बी बनाना है, तो फिर किसको चूज करें। देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर है और यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया, बी माइनस ए। अब ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, तो इन दोनों में ए सी कॉमन लेते हैं, क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा। ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, तो यहाँ क्या बनेगा, बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे बी माइनस ए लेकिन ए माइनस बी कॉमन लिए तो निगेटिव ऑफ सी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। पहले से एक ए माइनस सी है, उसको हम लोग हर जगह छोड़े हुए थे। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, ए अगर कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो देखिए नेट क्या कॉमन आ गया, ए माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग लिख लेते हैं, ए माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए प्लस सी आया हुआ है ऊपर वाला चीज। और नीचे क्या बचा हुआ था, ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी। तो ये तीनों कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये है क्या, आखिरकार ए प्लस बी प्लस सी ही है। और बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है और ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा। ये तो इसका लेंदी मेथड था। एक स्मार्ट अप्रोच भी है, वो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये जो चीज है इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले कॉपी करते हैं, इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता है। देखिए क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाने का कोशिश करते हैं। ए क्यूब है, अगर ए क्यूब डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को जब ओपन करते थे तो क्या करते थे, ए क्यूब को पकड़ते थे और इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर देते थे और यहाँ वाला माइनर लिखते थे। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, बी इंटू वन सी इंटू वन, क्या बन गया, बी माइनस सी बन गया। यानी क्या पता चल गया, अभी तक हम लोग ये काम किए हैं। फिर क्या करते थे, माइनस लगाते थे और बी क्यूब यहाँ लिखते थे, तो यहाँ पे बी क्यूब लिख देंगे। अब बी क्यूब में क्या करना होगा, ए माइनस सी है तो ए इंटू वन माइनस सी इंटू वन करना होगा, तो यहाँ पर ए और वन डाल देंगे। अब प्लस सी क्यूब है यानी यहाँ पे सी क्यूब रखना होगा। तो ये जो चीज़ है क्या, एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक रो और कॉलम ऑपरेशन करने से माइनस हो जाता है, तो इस R3 को क्या करते हैं, R1 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये ऊपर आ गया 1 1 1। तो ऐसा किए तो एक निगेटिव लग गया। अब ये वाला जो है एक स्पेशल डिटर्मिनेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है, निगेटिव साइन। तो देखिए अब इसका डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे,
यानी ऊपर वाला चीज क्या हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी विथ निगेटिव साइन, और नीचे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस और सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए को काटेगा तो माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या मिल गया, प्लस मिल गया। तो वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो जो हम लोग इतना स्टेप किए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर कोई डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो क्या कर देगा, वन लाइन में बन जाएगा। कमेंट करिए कि अब आप लोग कौन से चैप्टर का स्कोर पेपर चाहते हैं, 11th का टॉपिक्स का हाई वेटेज वाला या 12th के टॉपिक्स का।